फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम टैक्स सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डोनेशन अंडर सेक्शन 80G के रिगार्डिंग है। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोनेशन कैसे कैलकुलेट होता है, डोनेशन की अमाउंट, उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया है, डोनेशन का कौन सी जगह पे हो सकता है, कितना कितना उसमें हमें डिडक्शंस अवेलेबल होता है, कैश में कितना डोनेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लॉग दिया गया हुआ है मेरे वेबसाइट पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, पूरा हिंदी में है। हम स्टार्ट करते हैं। सभी दान धारा 80G के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होते, केवल निर्धारित फंड में किए गए दान कटौती के लिए पात्र होते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने कोई ऐसी जगह पे दान किया है, कोई ऐसे ट्रस्ट में दान किया है जिसका रजिस्ट्रेशन 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे आप 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप वहाँ पे दान करके आप क्लेम नहीं कर सके, क्योंकि उसको वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं कि वो आप वहाँ पे आप क्लेम कर सको। तो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा। जो ट्रस्ट 12A के अंडर रजिस्टर्ड है, आप वहाँ पे ही दान कीजिए। वहाँ पे आप जो भी रिसिप्ट लोगे दान की, नीचे वहाँ पे लिखा होगा कि ये 12A के अंडर रजिस्टर्ड है और इसका पैन नंबर ये है, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो। इस कटौती का लाभ किसी भी करदाता, कंपनी, फर्म या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 17-18 के बाद से 2000 रुपये से अधिक नकद में किए गए किसी भी दान में कटौती की अनुमति नहीं है। दोस्तों, 2000 रुपये से ज़्यादा कैश में आप दान नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको दान करना है तो आप चेक से कीजिए, ठीक है, चेक से कीजिए, ड्राफ्ट से कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट से कीजिए, लेकिन कैश से मत कीजिए, क्योंकि वो आपको डिडक्शन में उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, वो आपको बाद नहीं मिलेगा। और यह दान 50%, 100% या 50% तक की कटौती के लिए योग्य है। तो ये क्या है, तो एक लिस्ट दिया गया हुआ है कि आप पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, पॉलिटिकल संस्थाएं जो होती है, उसमें आप दान करते हो तो आपको 100% एलिजिबिलिटी मिलती है, और अगर किसी भी ट्रस्ट में आप डोनेशन करते हो तो आपको 50% ही उसका क्लेम आप ले सकते हो। इस कटौती का लाभ लेने के लिए आपके आयकर रिटर्न में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा। मतलब कुछ डिटेल डालनी होगी, जो कि आप जब भी IT रिटर्न फाइल करने जाओगे तो लास्ट पेज पे 80G डोनेशन की डिटेल होगी। वहाँ पे 50%, 100%, वो सब क्राइटेरिया के कॉलम्स दिए गए होंगे। वहाँ पे आप जो भी क्राइटेरिया में आप सेट हो रहे हो, वहाँ पे डिटेल डालना है। डोनी का नाम, जहाँ पे आपने डोनेशन जो ट्रस्ट में किया है उसका नाम, वो ट्रस्ट का पैन नंबर, उसका पता, और आपने जो भी अमाउंट दान किया है वो अमाउंट। अभी 100% वाला जो लिस्ट है, जहाँ पे आप दान करोगे तो आपको 100% डोनेशन क्लेम कर सकते हो, उसका मैंने एक लिस्ट दिया गया हुआ है। और दूसरा है 50% वाला लिस्ट, वो भी यहाँ दिया गया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार और फिर आगे डोनेशन कीजिएगा। डोनेशन का कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। डोनेशन का कैलकुलेशन, ये कैसे डोनेशन का कैलकुलेशन होता है। ये एक ऐसा नहीं है कि आपने जितना दान किया, मतलब 1 लाख रुपए का दान किया और आप 1 लाख रुपए बाद ले लो, ठीक है, क्लेम कर दो, ऐसा नहीं होता है। इसका कैलकुलेशन होता है। डोनेशन किया तो आप 1 लाख का डोनेशन किया तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके लाख रुपए ही डाल दो सीधे कॉलम में, तो वो बात नहीं मिलेगा। इसका कैलकुलेशन एक 3 स्टेप में है, वो स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ किसी बंदे का सैलरी 1,80,000 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 13,000 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 70,000 है, चैप्टर 6 डिडक्शन जो है वो 80C का जो है वो 40,000 है, और 80G जो डोनेशन है वो उसने 50,000 किया है, और वो भी 50% वाले लिस्ट में इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है 50% वाला लिस्ट। स्टेप वन क्या है, फर्स्ट फाइंड एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम, AGIT कैसे फाइंड आउट होता है, तो टोटल इनकम एक्सेप्ट STCG प्लस LTCG, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता है। चैप्टर 6 डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, जो भी 80C का डिडक्शन है वो आप कंसिडर कीजिए, लेकिन इसमें 80G का मत डालिए, ये इसको यहाँ से भी इसको आपको एक्सक्लूड करना है। तो AGIT 1,80,000 टोटल इनकम, ये जो है सैलरी की। हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो 30,000, वो यहाँ पे ऐड होगा। 70,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो ऐड होगा, माइनस 40,000 जो उसका 80C का चैप्टर 6 का डिडक्शन है वो यहाँ पे लेस होगा। तो इसका आंसर आएगा 2,40,000। स्टेप टू क्या है, कैलकुलेट क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, तो 10% ऑफ AGIT, जहाँ पे जो आंसर आया है फर्स्ट स्टेप वाला, उसका 10% क्या होगा, 2,40,000 का 10% 24,000।
स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, अगर 100% क्वालिफाइंग अमाउंट है जैसे कि इसमें दान किया है तो आपको पूरा 24 मिलेगा। अगर नहीं है 50% वाला है तो 24,000 का 50% मतलब 12,000 आप फाइनल आंसर ये 12,000 आप क्लेम कर सकोगे। ठीक है। डोनेशन देखिए यहाँ पे उन्होंने डोनेशन किया है कितना, वो बंदे ने 50,000 का डोनेशन किया है। तो समझ में आई बात, आप 50,000 का पूरा क्लेम नहीं कर सकते। आंसर है ये 12,000 आप क्लेम कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैंने इसको इतनी मतलब आपको इतनी आसानी से समझा है। यहाँ पे आप एक बार ये देख लीजिएगा ब्लॉग, यहाँ पे जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको। और दूसरा एक धारा 80GG है। धारा 80GG क्या है, तो ये साइंटिफिक जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और जो ग्रामीण विकास के लिए आप जहाँ पे दान करोगे तो वो भी एक दान जो है वो कटौती के लिए पात्र है। इस कटौती व्यवसाय और पैसे से जुड़े हुए छोड़कर सभी मूल्यांकन करदाता को भी जारी होता है। मतलब ये जो डोनेशन है, एक चीज़ आपको बता दूँ, 80GG का आपको लेना है तो आप इंडिविजुअली होने चाहिए। बिजनेस और प्रोफेशन वाले जो भी बंदे हैं वो ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में जो डोनेशन कर रहे हैं, बिजनेस और प्रोफेशन वाले इसका क्लेम नहीं कर सकते। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो तो आप 80GG वाले जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उसमें आप दान मत कीजिए, वो आपको कभी क्लेम नहीं कर सकते, वो आपको डिडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये था पूरा 80G के रिगार्डिंग वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप देख लीजिए, ईमेल आईडी और नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।